बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के नेशनल लेवल पर क्या हो रहा है इसको तो छोड़ ही दें, लेकिन क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी हम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं? आज दुनिया में वाशिंगटन के चेस बोर्ड का एक पॉन समझ रही है, और इसकी वजह आप जानते हैं क्या है? इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक गेम खेला जा रहा है उसकी कीमत हमारा ज़मीर और हमारे पड़ोसी ब्रादर मुल्क का अमन है। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब रिपोर्ट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में अपडेट हो रही हैं। मिडिल ईस्ट आई और अल जजीरा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ने वो कड़वा सच बेनकाब कर दिया जिस पर हम आज बात करेंगे, जिसे हमारी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट कौमी मफाद और सो कॉल्ड मेडिएशन के पर्दे में छुपा रही है। 19 अप्रैल की मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट ईरान और अमेरिका की जंग को महज एक तनाज़ा नहीं बल्कि वॉर ऑन ईरान करार दे रही है। ये हकीकत है कि अमेरिका और इसराइल ने तेहरान के खिलाफ मिलिट्री असॉल्ट शुरू कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां रिकॉर्ड पर है कि वो पूरे मुल्क को उड़ा के रख देगा। उसकी बदमाशी और उसकी बादशाहत को जरा आप नोटिस करें। अब यहाँ पाकिस्तान का किरदार देखें। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिएटर्स अमेरिका की दी हुई डेडलाइन को बढ़ाने के लिए सर तोड़ कोशिश करने में लगे हुए हैं। इस चीज से अनजान की दुनिया में उनका क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है। ये एक तारीखी हकीकत है कि जब भी अमेरिका ने किसी मुल्क पर दबाव डाला होता है वो पाकिस्तान जैसे कर्जदार मुल्क को स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम पाकिस्तान मुंतकिल करने की कोई सरकारी या कोई ऑफिशियल ऑफर नहीं की, बल्कि ये वो वेस्टर्न नैरेटिव है जो पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डालने के लिए फैलाया जा रहा है कि ईरान ऐसी ऑफर कर दे और इसका फिर यूज किया जाए। हमारी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का वॉशिंगटन टाइमलाइंस को फॉलो करना साबित करता है कि हम एक आजाद मेडिएटर नहीं है बल्कि टास्क ओरिएंटेड फैसिलिटेटर बन चुके हैं। एक और रिपोर्ट 20 अप्रैल को अल जजीरा ब्रेक करता है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल समंदर में ईरानी जहाज टोस्का को जब्त कर लिया है। अल जजीरा ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड पायरेसी और वॉर क्राइम करार दिया है। ये एक बैनुल-अक़वामी हकीकत है कि बहरी जहाज को इस तरह कब्जे में लेना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि जब अमेरिका ये क्रिमिनल एक्ट्स कर रहा है एंड उसी वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वाशिंगटन के पैगाम तेहरान पहुंचा रहे हैं। जीडी वेंस जैसा कटर ईरान का मुखालिफ लीडर इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहा है और हम उसके लिए जमीन आसमान एक करने पे लगे हुए हैं। रेड कार्पेट वेलकम की तैयारी की जा रही है। इस चीज की जरा परवाह नहीं कि ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक नेवल ब्लॉकेड खत्म नहीं होता कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान का ये प्रो यूएस स्टेट साबित करता है कि हम ईरान के जायज मुतालबात का साथ देने की बजाय अमेरिका की ग्रीड और अनरीजनेबल डिमांड को पुश कर रहे हैं। अब जरा आप डॉट कनेक्ट करें तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। ये कोई पहली बार नहीं कि पाकिस्तान को एक पड़ोसी मुल्क के खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी की हिस्ट्री को आप देख लें तो ये 100% हकीकत है कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो हमने एक सिंगल फोन कॉल पर अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट और एयर बेसिस उसके कदमों पे रख दी। नतीजा क्या निकला? अफगानिस्तान में 20 साल खूनरेजी हुई और इसके इसरात ब्लो बैक की सूरत में खुद पाकिस्तान को भुगतने पड़े। ये एक फैक्ट है कि हमने डॉलर्स के बदले अपने इस रीजन, अपने इस वतन अजीज के अमन को दाव पे लगाया। इसी तरह माजी में एक छोटा सा वाकया हुआ था रेमन डेविस का। वो केस आपको याद होगा कि उसमें क्या हुआ। फिर इसके बाद एबटाबाद ऑपरेशन में क्या हुआ। हमने हमेशा अपने खुद मुख्तारी सॉवरेनिटी को समझौता किया, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। आज ईरान के मामले में भी वही पैटर्न नजर आ रहा है। जब IMF की किस्तें स्टक करती हैं तो वाशिंगटन से स्ट्रेट वे डू मोर के मुतालबात आते हैं। ये एक डॉक्यूमेंटेड हकीकत है कि पाकिस्तान की मेशत इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर अमेरिका हमें ईरान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा सिनेरियो में हम ये बात अफसोस के साथ कह सकते हैं कि जो एक खुली फैक्ट है, हकीकत है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब फॉरेन ऑफिस की बजाय कहीं और से कंट्रोल हो रही है। जब आर्मी चीफ वाशिंगटन का पैगाम तेहरान लेकर जाते हैं तो वो सिर्फ एक मैसेंजर नहीं होते बल्कि वो उस प्रो यूएस टिल्ट की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जिसका मकसद IMF से रिलीफ हासिल करना है, जिसको पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कौमी मफाद का नाम दिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा अपनी ताकत और बहुत सारा अपने अल्लाह पे भरोसा कर लें तो रिलीफ हासिल करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। अपने मुल्क की तरह अपने दूसरे मुसलमान भाई मुल्क की सॉवरेनिटी को हाईजैक करवा कर मिलने वाला रिलीफ बहुत आर्जी साबित होगा। अल जजीरा की रिपोर्ट में ईरानी हुकाम का पाकिस्तान की कोशिशों पर शक करना बिला वजह नहीं है। ईरान देख रहा है कि एक तरफ अमेरिका उसके जहाज टोस्का को अगवा कर रहा है जो कि बैनुल-अक़वामी कानून की खराब वर्जी, उसमें पायरेसी कहलाता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान उसी अमेरिका के लिए फैसिलिटेशन कर रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हमारी साख को मुस्लिम उम्मा में तबाह कर रहा है। जरा इमेजिन करें हम इजराइल के 400 न्यूक्लियर वॉर हेड्स पे तो खामोश रहते हैं लेकिन ईरान को एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का मशवरा देते हैं कि तुम भी आ जाओ हमारी तरह गुलामी में। इस पे रूलिंग एलीट के बहुत मजे हैं, कौम जाए भाड़ में। क्या ये एक ब्रादर इस्लामी मुल्क का फर्ज है जो आप निभा रहे हैं? अब यहाँ से अगर हम मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट करें तो एक बहुत खतरनाक पिक्चर सामने आती है। मेरी सोच के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने इसी तरह अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ट्रैप में रहकर
फैसिलिटेटर का एक रोल प्ले किया तो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ऐसी दरार आएगी जिसे भरने में कई डेकेड्स लग जाएंगे। ईरान हमें दोस्त नहीं बल्कि वाशिंगटन का एक ट्रोजन हॉर्स समझेगा। एक और बहुत बड़ा खतरा है कि जिसे बीइंग पाकिस्तानी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि अगर ईरान को दफाई तौर पर कमजोर कर दिया गया तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। अमेरिका का असल एजेंडा रीजन में इजराइल की बर्तरी कायम करना है और इसकी राह में दो ही रुकावटें हैं, ईरान की मज़ाहमत जो कि एडमायरेबल है और पाकिस्तान की एटमी ताकत जिसको हम समझ ही नहीं पाएंगे कितना ब्लेसफुल पावर दिया है अल्लाह ने हमें। अगर हमने आज ईरान की पीठ पर छुरा घोंपा तो कल जब हमारी बारी आएगी तो हम खित्ते में बिल्कुल तनहा खड़े होंगे। ईरान के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी हुई है आज। ये स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकती है, इसलिए आज ईरान की मदद कल हमारी ताकत होगी। डॉलर्स के बदले अपने पड़ोसी ब्रादर मुल्क का सौदा करने वालों को तारीख बुरी तरह रोंद डालेगी। ईरान तो जो इस जंग में हासिल करना था वो कर चुका है। आज ईरान अकेला नहीं, दुनिया की सपोर्ट वक्त के साथ साथ ईरान के लिए बढ़ती जा रही है। हमें देखना है कि आने वाले वक्त में हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम एक खुद मुख्तार कौम के विक्ट्री स्टैंड में खड़े होंगे या किसी और की जंग के किराए के सिपाही। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।